नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे। उत्तर प्रदेश पेट परीक्षा के लिए स्पीड प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भारत के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो उसका उत्तर है नोएडा। नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रुद्राक्ष सेंटर जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। ये किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? ये उत्तराखंड के 11वें क्रम पर मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा पेगासस क्या है? पेगासस एक स्पाईवेयर है जो जासूसी के काम में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है ना, यानी स्पाईवेयर। उत्तर प्रदेश में माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च कब किया गया? उत्तर प्रदेश में माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया 26 जुलाई को। हाल ही में व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई स्वीकृत प्राप्त करने वाला भूटान दूसरा देश बना, जबकि पहला देश कौन सा है? सबसे पहले यह स्वीकृत सिंगापुर ने प्राप्त किया था और अब यह स्वीकृत भूटान को मिल गई है। हाल ही में अर्थव्यवस्था के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु। कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीतते हुए भारत को पहला पदक दिलाया? तो मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग से रजत पदक जीतने में सफल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली ने यूरो 2020 कप जीता? अब तक इस प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक बार विजेता कौन रहा है? तो मित्रों, अब तक इस प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक बार विजेता जर्मनी और स्पेन रहे हैं। दोनों समान रूप से विजयश्री हासिल की है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत सर्कल प्रजनन दर को 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? 2023 तक इसको 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला एकल की विजेता कौन रही? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला एकल की विजेता एशले बार्टी थी। एशले बार्टी ने यह पुरस्कार जीता। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड कहां पर बनाया है? यह विश्व रिकॉर्ड राजस्थान में बनाया गया है। इसका उत्तर राजस्थान है। हाल ही में G20 के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता कहां संपन्न हुई? G20 के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता इटली में संपन्न हुई। आंसर इटली है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया है। इसकी लंबाई कितनी है? राम वन गमन मार्ग की जो लंबाई है वो 210 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया गया। यह किस देश से संबंधित है? जिरकान मिसाइल रूस से संबंधित है भैया। हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया?
देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसमें पी किसे संदर्भित करता है? निपुण में जो पी है भैया ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रोफिशिएंसी को प्रदर्शित करता है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। ऐसा डिजिटल डैशबोर्ड जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सेवा और ऋग्पा से जुड़ी हुई पांडुलिपियों को संदर्भित जानकारी उपलब्ध है, कौन सा है? ये भैया अमर पोर्टल है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो मित्रों इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई किया जा रहा है। हाल ही में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? 84 कोसी परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश से संबंधित है भैया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहां पर पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति दी? उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में ये अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कार्बन लाइन को पार किया। इस मिशन में उड़ान भरने के लिए उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन के किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? इस मिशन में भैया ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला देश बन गया है? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला देश भारत बन गया है। भारत इस स्थिति में पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, अन्नू रानी ओलंपिक में शामिल होने वाली देश की पहली महिला जेवलिन थ्रोअर हैं। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? भैया अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की निवासी हैं, मेरठ से हैं वो। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल कौन सा है? भैया भारत का 40वां स्थल धौलावीरा है, जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है थावरचंद गहलोत को। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही है। हाल ही में नल के जरिए हर घर तक शुद्ध जल की 24/7 आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? भैया रांची झारखंड में। ये सबसे सही आंसर डी वाला है। हाल ही में अयोध्या के 84 कोस के परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को कवर करता है? यह उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को कवर करता है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉन वुडकॉक का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित लेखक थे? जॉन वुडकॉक खेल से संबंधित लेखन कार्य करते थे, खेल से जुड़े हुए थे। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद विहिप का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विहिप का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहाँ शुरू की गई? ये दिल्ली में शुरू की गई है भैया। हाल ही में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? दिलीप कुमार को पद्म विभूषण 2015 में मिला था। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। 6 जुलाई 2021 को सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% का आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। हाल ही में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
को किस अवधि हेतु मंजूरी दी गई है? यह मंजूरी भैया सी वाला ऑप्शन 2023 से 28 के लिए दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री का वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव के उद्घाटन को संबोधित किया। इसमें कितने देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया? इसमें 142 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुम्भेपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं? भैया उड़िया के हैं। उड़िया इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार का लाइट हाउस प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट में लखनऊ को शामिल किया गया है। 2023 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? ब्रिस्बेन को। हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना पहला शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपने छठे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। यह उनके कैरियर का कौन सा खिताब है? यह 20वां खिताब है भैया, 20वीं बार वो पदक जीत रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भैया हमने हस्ताक्षर यात्रा.com के साथ किया है। यात्रा.com बी ऑप्शन राइट आंसर। आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया? मुकुल गोयल ने हितेश चंद्र अवस्थी का स्थान लिया है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक गोदी क्षेत्रों और इमारतों को विश्व विरासत की सूची से बाहर निकाल दिया गया? ब्रिटेन के। डी ऑप्शन सही, ब्रिटेन के। फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के लिए योजना का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही। संभावित पुरापाषाण स्थलों के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रही मकबरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? या हरियाणा में स्थित है भैया? सी ऑप्शन सही है। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? भैया 49 नंबर का क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। बी ऑप्शन। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। बी ऑप्शन। हाल ही में आईओसी ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो बी ऑप्शन, मथुरा में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। धन्यवाद मित्रों, आज तक के लिए इतना ही। यूपी पेट की दृष्टि से जो स्पीड टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आज हमने कवर किए हैं। कल और सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।